बसपा का वो रिजल्ट सामने आ चुका है जिसके लिए पूरा बहुजन समाज काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। आपको पता होना चाहिए कि बसपा लोकसभा चुनाव के लगभग 6 महीने पहले अपने प्रत्याशियों को मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतार देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अभी प्रचार के लिए अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। 3 महीने होने को है और चुनाव नजदीक आ चुका है। आपको बता दें वो बड़ी खबर कि आज बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। ये गलत खबर नहीं ना झूठी खबर है। आपको बताएंगे, पूरा अनुमान लगाया गया है कि इतने प्रत्याशी यहाँ से उतारे जाएंगे। साथ में वो बड़ी खबर आपको बताएंगे जो बहुजन समाज सुनना चाहता है। खबर ये है कि जिसे हम पिछड़ा समझते थे, जिन्हें हम अशिक्षित समझते थे, आज उसने सदन में एकदम से तड़ाकेदार इंग्लिश में भाषण देते हुए सभी लोगों का सर एकदम से नीचे कर दिया है। लेकिन वहीं पर कुछ भीम आर्मी के चाहने वालों ने भी बसपा पर इल्जाम लगाया है। वो इल्जाम क्या है इस वीडियो में समझाएंगे। आज की कई बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं पर द ब्रेक न्यूज ने एक ऐसे पोस्ट किए हैं जिसे सुनना बहुत जरूरी है। वो न्यूज एमपी के छतरपुर का है, जहां पर जातिवादी लोगों ने एक बूढ़े बुजुर्ग को इतना पीटा है, इतना मारा है कि वो खबर आप लोग तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बन पड़ा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक वह जानकारी पहुंच सके और आज की कई बड़ी खबर है जिन पर हम बातचीत भी कर सकें। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, बहुजन समाज की वो सारी खबरें मेरा बताना कर्तव्य और फर्ज बनता है जो बहुजन समाज नहीं सुन पाता है, ना ही उस तक वह खबर पहुंच पाती है। क्योंकि आप अगर टीवी देखते हैं तो वो खबरें नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि वो खबरें उनके लिए छोटी होती है। वही खबरें हमारे बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर होती है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी क्या समझ लीजिए नॉमिनेशन हो चुका है, मतलब घोषणा हो चुकी है कि कौन से प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे। एकदम अंदाजा लग चुका है कि कौन से प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे। लेकिन ये फाइनल है कि आकाश आनंद जी भी चुनाव लड़ेंगे और सतीश चंद्र जी भी चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। आपको बताएंगे कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है। आज भीम आर्मी ने भी फिर से घेराव कर लिया बहन मायावती जी को और कहा कि वो प्रत्याशी वहीं से उतारेंगी जहां से मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिए कौन लीडर है, कौन बड़ी पार्टी है, कौन बहुजनों की पार्टी है। आप लोग स्वयं समझदार हैं और जानकार हैं, जान जाते हैं। खैर, आपको बताते हैं कि एक मसला जो भीम आर्मी के द्वारा हुआ है वो क्या है। अब ये भीम आर्मी के प्रत्याशी हैं या कार्यकर्ता हैं, आई डोंट नो, लेकिन हम आपको बताएंगे जिन्होंने ऐसे घेराव किया है तो ऐसा लगता है कि ये भीम आर्मी के ही कोई ना कोई कार्यकर्ता होंगे। अगर बहन जी ने बिजनौर लोकसभा के लिए आकाश आनंद को प्रत्याशी बनाया या प्रत्याशी घोषित किया तो समाज को समझ लेना चाहिए कि आपको आगे सत्ता तक कौन नहीं पहुंचने दे रहा है। क्योंकि बतौर प्रत्याशी स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। सोचिए, क्या जहां भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी वहां बहन जी चुनाव नहीं लड़ेंगी? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। खैर, प्रत्याशी हैं और ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का, चुनाव जीतने का और चुनाव में हर चाल अपनाने का अपना अपना एक आज़ादी है, फ्रीडम है और वो कर सकते हैं। लेकिन बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसे न्यूज़पेपर ने छापा है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये खबर दिखाई गई है उसका जवाब जीतू रजौरिया ने किस तरह से लिखा है वो आपको हम बताते हैं। गोरखपुर में खुद की जमानत ना बचाने वाले के चक्कर में अब बीएसपी अपना प्रत्याशी भी न उतारे। ठीक है, प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, फिर बाद में तुम ही रोते फिरोगे कि मायावती जी ने अपना प्रत्याशी न उतारकर वोट ट्रांसफर करवा रही हैं। अगर उतार भी दे तो कहोगे देखो मायावती जी चंद्रशेखर भैया को हराने के लिए वोट काट रही हैं। आप लोगों की एक बीमारी थोड़ी ना है, 17 प्रकार की बीमारियां हैं, कौन कौन सी ठीक करें। इन्होंने ऐसे जवाब दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि जहां से भीम आर्मी के प्रत्याशी चुनाव लड़े वहां से बसपा चुनाव न लड़े, या जहां से बसपा चुनाव लड़े वहां से भीम आर्मी चुनाव न लड़े? उसे चाहिए तो ऐसे ही एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अगर नहीं लड़ रही है तो बसपा जो है राष्ट्रीय पार्टी है,
वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। रहा सवाल मायावती जी ने जो ट्वीट करके लिखा था, जो लिखा है न्यूज़पेपर में, वो आपको हम बताते हैं। आकाश सतीश भी उतरेंगे चुनाव में, बसपा में नए प्रयोग पर मंथन, तलाशी जा रही है उपयुक्त सीटें। कि बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह से लोकसभा की तैयारी कर ली है और इस बार बहन जी पूरी तरह से 2007 की तरह चुनाव लड़ेंगी इस बार, और एक घमासान युद्ध होगा जिसमें बसपा उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 पार्टी साबित होगी। ये आप लोग देख लीजिएगा जिस तरह से चुनाव होगा। अगर भीम आर्मी भी सहयोग कर देती है तो आप सोच लीजिए 4 चांद लग जाएंगे पार्टी को। आपको एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जिसे बहुजन समाज के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर शिक्षा से जुड़ी हुई है। अगर आप शिक्षा पाते हैं तो कहीं पर भी बोल सकते हैं। ये पूरे बहुजन समाज का और मेरा भी दावा है कि आप पढ़ेंगे तभी आप सवाल जवाब कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। आपको बता दें वहाँ का एक लीडर है, भारतीय आदिवासी पार्टी का एक लीडर सारे सदन की बोलती बंद कर देता है। सोचिए आप लोग, पढ़ाई लिखाई का इतना महत्व है, जो लोग नहीं समझते वो नहीं समझते हैं। भील दीपक डमोर मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों की प्रखर आवाज़ की उम्मीद बनकर पहुँचे। भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना विधायक कामेश्वर जी डोडियार ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण कर उन सभी दलालों के मुंह पर तमाशा मारा है जो आदिवासियों को शैक्षणिक कमजोर समझते हैं। जय जोहार, जय भील प्रदेश। ये बड़ी खबर है। सोचिए आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिसको बताया जा रहा है कि वो अभी पुरानी नीति अपनाते हैं, वो पुराने शस्त्रों को अपनाते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। आप सोचिए पूरे सदन में सबकी बोलती बंद कर दिया है। ऐसे भाषा बोला है अंग्रेजी में जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं बोल पाते हैं। खैर, आपको बताते हैं द वेक न्यूज़ ने जो ट्वीट करके लिखा है उसे भी हमें सुनना चाहिए। जातिवाद का ये जहर पूरे देश में फैला हुआ है और आज हमें आरक्षण लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचिए, एक तो हमें आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से जाति के नाम पर गाली दी जाती है, हमें मारा जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। वो सारी बीमारियां इस देश में फैली है, लेकिन हमें दवाइयां भी नहीं मिल पाती। आप लोग सोचिए, ना दवाई देने देंगे और ना ही बीमारी का इलाज होने देंगे। सोचिए, जातिवादी एमपी के छतरपुर में जातिवादियों ने एक बुजुर्ग दलित को सिर्फ इस बात पर बंधक बनाकर मारा कि उसे हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं किया। अखिलेश दुबे और रामजी पांडे पर बुजुर्ग को बंधक 3 घंटे तक पीटने का आरोप। पीड़ित को गोद में लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे परिजन। केस दर्ज लेकिन आरोपी फरार, कब होगी गिरफ्तारी? ये बड़ी खबर है। सुमित चौहान जी ने ट्वीट करके लिखा है। आप लोग सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते ये बीमारियां कब खत्म होगी और लोग आरक्षण को ताना मारते हैं। खैर, ये उनकी राय है, उनकी सोच है। आपकी क्या राय है, क्या सोच है, जानना बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नई समाचार के साथ, बहुजन समाज के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।